श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, विशेष रूप से चंद्रमा अगर पीड़ित अवस्था में है या फिर राहु केतु शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, शनि की 7.5 से ढैया से आप परेशान हैं, तो ऐसे में प्रदोष का व्रत आपके लिए वरदान के समान है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है और काफ़ी समय हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक कोई संतति नहीं हुई, तो उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। मन चाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि की कामना हो या फिर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, प्रदोष का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम व्रत है। अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, डिप्रेशन में हैं आप, तो आपको प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अब देखिए, सब लोग प्रदोष का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कर लीजिए। आज के दिन शिव और शक्ति की आराधना कर लेने मात्र से ही समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रदोष का व्रत। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी शिव और शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत कब खोलना चाहिए, किस वस्तु को खाकर खोलना चाहिए और आज के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत के भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं प्रदोष व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, प्रदोष का व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। महिलाएं एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन अगर हम व्रत धारण करते हैं तो हमें बाल नहीं धोना चाहिए, मतलब एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। और अगले दिन यानी कि जिस दिन हमें व्रत धारण करना है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज के दिन काले और नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सामग्री आपको कौन सी चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जलाभिषेक के लिए आपको जल चाहिए। कोई और भी द्रव्य अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं, जैसे कि पंचामृत, कच्चा दूध, गन्ने का रस या जो भी सामग्री जिससे आप विशेष रूप से अभिषेक करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इसके लिए आप कोई विशेष द्रव्य बना लीजिए। और अब आपको भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उन चीज़ों का प्रबंध कर लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को जितनी प्रिय चीज़ें होती हैं, अगर हम उन सभी चीज़ों का प्रबंध कर लेते हैं और वो सभी चीज़ें हम अर्पित करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि एक एक सामग्री का महत्व है। एक एक सामग्री अर्पित करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में शमी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो शमी के पुष्प भी आप ले सकते हैं। शमी के पत्र और पुष्प अर्पित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और किसी भी प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं, जो हमारे जाने अनजाने में किए गई जो गलतियां होती हैं, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो शमी के पत्ते का महत्व बिल्व पत्र से भी करोड़ों गुना अधिक है। मिल जाता है तो जरूर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए।
तो सभी सामग्री एक दिन पहले से ही एकत्र करके रखिए और अगले दिन जैसे कि प्रदोष व्रत के दिन हमें पूजा करना होता है तो सुबह जल्दी उठकर और पूजा करते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं, जिनकी भी आप नित्य पूजा करते हैं, उनकी पूजा कर लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय आपको अपने हाथ में अक्षत और जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को दूर करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। किसी भी प्रकार की भूल चूक मुझसे पूजा पाठ में, व्रत में हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प के साथ आप व्रत शुरू करते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसी से आप पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद भोग अर्पित कीजिए। भोग आप किसी भी चीज का लगा सकते हैं, चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं या किसी भी मिठाई का, मिश्री, बतासा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही भोग स्वरूप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। अब जैसे कि अगर आपका व्रत है तो पूरे दिन आप व्रत रहेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम नारियल पानी पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं। नारियल पानी भी पी सकते हैं और नारियल भी खा सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप व्रत में खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दिन भर आप व्रत रहिए। व्रत में सिर्फ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी आप कोई भी फल खा सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में शुद्धता के साथ स्नान इत्यादि करके और फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आपको करनी है। तो देखिए, शाम की जो पूजा होती है, प्रदोष काल की पूजा, ये बहुत विशेष होती है। इस समय में की गई आराधना से भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और पूजा करें। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो घर में भी आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग हो तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो फोटो है तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। पहले जल से, फिर जो भी आपके पास विशेष द्रव्य है उससे अभिषेक कर लीजिए, फिर जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद एक एक करके सभी सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, जैसे कि चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प इत्यादि और बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, ये सभी चीजें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। भोग लगा दीजिए। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। और हाँ, अगर खीर ना बना पाते हैं तो सफेद मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय हैं। इसके अलावा आप फलों का भोग लगा सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके किसी भी मंदिर में अगर आप आज के दिन रखते हैं तो इससे आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण होती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर के आसपास कहीं भी बिल्व का वृक्ष हो तो बिल्व वृक्ष के नीचे भी आप शुद्ध घी का दीपक या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और शाम की पूजा करने के बाद आप चाहें तो प्रसाद खाकर, मतलब जो भी आपने भगवान भोलेनाथ को भोग अर्पित किया है उसे खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो अगले दिन व्रत खोलते हैं और नियम के अनुसार प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है। मतलब अगले दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान इत्यादि करके और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके फिर से विधि विधान से भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा करते हैं। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोलते हैं। और हाँ, जब आप व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को जो भोग आपने अर्पित किया था वही प्रसाद पहले खाया जाता है। उसके बाद आप कोई भी दूसरा भोजन खा सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का भोजन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, प्रदोष का व्रत इस बार 3 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अप्रैल को सुबह 6:24 से और समाप्त होगी 4 अप्रैल को सुबह 8:05 पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाम को संध्या काल का ही विशेष महत्व होता है पूजा का। और त्रयोदशी तिथि हमें संध्या काल में प्राप्त हो रही है 3 अप्रैल को। इसलिए 3 अप्रैल को त्रयोदशी तिथि का यानी कि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। तो जैसे इस बार प्रदोष का व्रत सोमवार को प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रदोष का नाम होगा सोम प्रदोष। और सोम प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, विवाह, कोई भी आपकी मनोकामना हो, सोम प्रदोष के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष काल में करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप प्रदोष व्रत के दिन
पूजा अवश्य करेंगे, व्रत करें या ना करें। और अगर आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।